पहली वीडियो में हमने मालूम किया था कि इस सीरियल के डब्बे का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए, यानी हर सरफेस का एरिया निकाला और फिर सबको जमा किया। अब हम ये काम दोबारा इस वीडियो में करेंगे, लेकिन हम डब्बे के लिए नेट यानी जाल को देखेंगे। जब हम डब्बे के नेट के बारे में सोचते हैं, हमारे जहन में यह आ सकता है कि अगर हम गत्ते को काटें और फिर इसे चिपटा कर दे तो क्या होगा। हम यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं? तो यहाँ ये डब्बा है। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि हम डब्बे में एक कट लगाएं और ये कट यूं हो सकता है। तो हम यहाँ बिल्कुल इसी जगह कट लगा सकते हैं। हम इसे इस तरह काट सकते हैं और इस तरह भी। तो अगर हम ये कर लें तो ये ऊपर का हिस्सा खुल जाएगा और इस तरह बाहर आ जाएगा, और फिर इस तरफ भी एक कट लगाया जा सकता है। तो एक कट वहां पीछे लगाया जा सकता है और एक कट बिल्कुल इसी जगह भी लगाया जा सकता है। और अब ये साइड आगे की तरफ झुक सकती है और यही काम दूसरी तरफ बिल्कुल यहां भी किया जा सकता है। फिर आगे की साइड भी झुक सकती है और फिर पिछले हिस्से में इसे बनाया जा सकता है ताकि वहां भी एक कट मौजूद हो। हम इसे नुक्तों वाली लकीर के तौर पर दिखा सकते हैं क्योंकि ये कट नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन इस तरफ जो इसके बराबर वाला कट है जो हमें नजर नहीं आ रहा, हम इसे थोड़ा साफ तरीके से बना सकते हैं। इसके मुकाबले में कट बिल्कुल यहां पीछे होगा, बिल्कुल वहां पीछे एक कट और फिर एक कट बिल्कुल यहां। तो अगर हम ये सब कुछ बराबर कर दें या सीधा फैला दें तो क्या होगा? तो हमारे पास डब्बे का सामने वाला हिस्सा होगा। हम कोशिश करेंगे कि ये जितना मुमकिन हो इतना साफ बनाएं। तो डब्बे का सामने वाला हिस्सा कुछ इस तरह नजर आता है। हमारे पास ये ऊपर वाला हिस्सा होगा जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। अगर हम इसे मुकम्मल तौर पर बराबर या सीधा कर दें तो हमारे पास ये दो अतराफ के हिस्से होंगे। तो ये एक तरफ का हिस्सा है और फिर ये दूसरी तरफ का हिस्सा है जो बिल्कुल यहां है। फिर हमारे पास डब्बे का निचला हिस्सा होगा। तो डब्बे का निचला हिस्सा कुछ इस तरह नजर आएगा और फिर हमारे पास डब्बे का पिछला हिस्सा होगा। तो निचला हिस्सा इससे जड़ा हुआ होगा। हमने इसे काटा नहीं था ताकि हमारे पास डब्बे का पिछला हिस्सा रह जाए। डब्बे का पिछला हिस्सा कुछ इस तरह नजर आता है और लीजिए ये हमारे पास है। हमने जाल या खाका बना लिया है। ये वही होगा जो सामने आएगा अगर आप वो कट लगाएं जिनका मैंने जिक्र किया था और फिर डब्बे को सीधा फैला दें। ये कुछ इस तरह नजर आएगा। अब हम इस नेट को कैसे इस्तेमाल करके सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? हमें अब इस शेप का सरफेस एरिया मालूम करना है। तो ये कैसे करेंगे? हमें इसकी पैमाइश के बारे में काफी कुछ मालूम है। हमें मालूम है कि ये चौड़ाई यहां 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है। हमें असल में इसकी ऊंचाई भी मालूम है जो यहां से लेकर ऊपर तक है, क्योंकि डब्बे की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो ये 20 यहां पर है। फिर आपके पास एक और 20 सेंटीमीटर है जो कि यहां है, और अगर चाहें तो यहां भी। और फिर आप देख सकते हैं कि डब्बे की गहराई 3 सेंटीमीटर है। तो ये 3 और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या है? असल में पहले एक हिस्से का एरिया निकाल लेते हैं। इस पूरे हिस्से का एरिया क्या है जिसे हम इस नीले रंग से शेड कर रहे हैं? ये 10 सेंटीमीटर है। हम एक ऐसा रंग इस्तेमाल करेंगे जो आसानी से नजर आ सके। ये 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10 सेंटीमीटर ज़रब ऊंचाई जो कि 20 + 3 + 20 + 3।
तो ये होगा 40 × 6 यानी सरब 46 सेंटीमीटर। ये नीला एरिया होगा 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें सिर्फ इन दो हिस्सों का रकबा मालूम करना है। तो ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल यहाँ है 20 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर है, तो ये है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे यूं कहेंगे। और फिर इस हिस्से का रकबा भी बिल्कुल वही होगा, मजीद 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप सब कुछ जमा करें तो हम एक शाबाशी के मुस्तहिक हैं। हमें मिलता है ये सब मिलाकर 580 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बिल्कुल वही चीज़ है जो हमें दूसरे वीडियो में मिली की जब हमने नेट इस्तेमाल नहीं किया था। आपको ये आना चाहिए क्योंकि दोनों तरीकों से करना अच्छा है। चाहे आप नेट को विजुअलाइज करें या इसको देखकर मुख्तलिफ साइट्स के बारे में सोचें, खुसूसन वो साइट्स भी जो आपको लाजमी तौर पर नज़र न आए।